सो नेक्स्ट है हमारा वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, तो वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा आता है ऑरल और स्पीच, यानी बोलना और लिखना, रिटन। ठीक है, अभी ऑरल कम्युनिकेशन क्या है? देखो, वर्बल कम्युनिकेशन में हम जो है अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स जो है बोल कर या लिख कर समझाते हैं। अभी ओरल कम्युनिकेशन आपको पता है, साउंड्स या फिर हम अपने वोकल ऑर्गन्स को यूज़ करते हुए हम लोग ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? हमें देखो, ऑरली बोलने के लिए हमें ज़्यादा लिटरेट होना, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। ह्यूमंस जो है वो बचपन से ही, मतलब बच्चा जो है बोलना चालू कर देता है 8-10 महीने में, है ना? कुछ ना कुछ वो लगा रहता है। और मतलब वोकल कोर्ड्स तो कब से होते हैं, है ना? चाहे आऊँ 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 हम करते हैं, पर हम बोलते तो हैं। तो बस वही उसी का एक बस लहजा बदल जाता है समय के साथ। पर ओरल कम्युनिकेशन का यही फ़ायदा है, फास्टर भी है, स्पॉन्टेनियस भी है और इकोनॉमिकल भी है। कोई पैसा खर्च थोड़ी ना हो रहा है बोलने का, है ना? तमीज़ से बोलने का। देन रिटन कम्युनिकेशन, लिख कर अपने आइडियाज़ को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने मीनिंग को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू सरफेस पे लिखना और टूल से लिखना या फिर मशीन से टाइप करना, ये हमारा रिटन कम्युनिकेशन में आता है। रिटन कम्युनिकेशन जो है वो मेयरली कॉपिंग नहीं होता है कि हम बोल रहे हैं वही हम एज इट इज़ लिख रहे हैं पेपर पे। दैट इज़ नॉट रिटन कम्युनिकेशन। इट हैज़ डिफरेंट डायमेंशंस ऑल्सो to organize our thoughts in a different manner, as it is usually preserved for future reference. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल समझ आ गया। नॉन वर्बल में in many cases no words are exchanged yet communication happens through our body language. तो आइए अब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ही पार्ट समझते हैं। सबसे पहला पार्ट काइनेसिक्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी इसमें क्या होता है, ये एक स्टडी है। क्या है? एक ये पढ़ाई है। काइनेसिक्स भी एक तरह की पढ़ाई है। लोगों के फिजिकल मूवमेंट्स को समझना, उनके कम्युनिकेशन के पर्पस को समझना, वो भी मतलब बिना वो बोले ही अपने वेरियस मूवमेंट कर करके ही बता देते हैं कि हाँ, मान लो कि हम अपना जोर जोर से सिर हिला रहे हैं, नोडिंग कर रहे हैं, तो क्या पता चला कि हाँ हमारी तरफ से हाँ है। यस, वी एक्सेप्ट द प्रपोजल। ओके, मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं। एक बंदा बैठ के ध्यान से सुन रहा है, हाथ फोल्ड करके बात को सुन रहा है, दूसरा बंदा अपने फ़ोन में ही लगा हुआ है। तो क्या समझ आएगा कि जो हाथ फोल्ड करके बेंड होके ध्यान से सुन रहा है, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है टॉपिक में, और जो फ़ोन देख रहा है वो कह रहा है कि इन्हें आपस में लगे रहने दो, मेरा क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन से। दैट्स अ बैड मैनर्स। क्या? बट इससे क्या पता चलता है कि वो कम्युनिकेशन में, हमारी कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब नहीं है तो ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, है ना? अच्छा, अब ये सब कैसे पता चलता है? पर्सनल अपीयरेंस से। सबसे पहले तो हम एक, हमारा एक अच्छी सी ड्रेस होनी चाहिए, अच्छा सा कॉस्ट्यूम होना चाहिए मैनर्स वाला। और हमारा पोस्चर तो अभी मैं आगे आ रही हूँ। हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है बहुत मैटर करता है। तो हमारी अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए, यानी कि ढीले ढाले आ रहे हैं, ऐसे एकदम फिट की तरह आना, एक फिट पर्सनैलिटी लगनी चाहिए। साफ सुथरे नहा धो के कंघी वंगी करके, ये नहीं बिना नहाए धोए कंघी करके, वो तो साफ पता चल रहा है कि बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है, जो अपने ऊपर इतनी मेहनत भी नहीं कर रहा अपीयरेंस पे। ज़्यादा नहीं पर थोड़ी तो करनी चाहिए। फिर पोस्चर, हमारे चलने का स्टाइल क्या है, हम कैसे बैठे हैं। जैसे कि स्लम्प्ड पोस्चर है तो मतलब पता चल गया, स्पिरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है, देख के बता सकते हो। यही तो होती है उनके ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू में। स्लम्प्ड पोस्चर तो लो स्पिरिट, इरेक्ट पोस्चर हाई स्पिरिट, आगे को झुके हुए हो, बड़े ईमानदार हो, ओपन माइंडेड हो, इंटरेस्टेड हो टॉपिक में। बैकवर्ड को तो आराम से चिल मार रहे हो, कोई मतलब नहीं है। हाथ
फोल्ड करके बैठे हो तो मतलब अरे मैं ही समझदार हूँ, इसका मतलब आपको कोई जरूरत ही नहीं है सामने वाला जो बोल रहा है, जनरली ऐसे देखा जाता है। तो हाथ फोल्ड नहीं करके बैठते, ऐसे बाजुओं को आर्म्स क्रॉस नहीं करना, ऐसे टेबल पे फिंगर रखनी है, थोड़ा सा झुकना है, ज़्यादा भी नहीं है, ऐसे लेट नहीं जाना, ज़रा सा बेंड होना है। हैंड्स की बजाय फिंगर्स को क्रॉस करना है और हिलाना नहीं है ज़्यादा, वरना उससे लगता है अटेंशन नहीं है आपकी। तो वो है एक सही बैठने का तरीका। फिर जेस्चर की बात करें हम तो जेस्चर में इनुमरेटिव जेस्चर नंबर्स के थ्रू, डिस्क्रिप्टिव साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक फिंगर्स के थ्रू, सिंबॉलिक जैसे प्यार है तो हम दिल पे हाथ रख के बताते हैं अपने लव को, लोकेशन की वो पेन वहाँ पड़ा है, उंगलियों के थ्रू बताते हैं हम अपनी, ऐसे वो पेन वहाँ पड़ा है, वी पॉइंट द फिंगर, ऐसे फिंगर टेबल पे ऐसे, ये एम्फेथेटिक है। जैसे टीचर डस्टर बैंग करती है ना, क्लास बी कीप क्वाइट, क्लास कीप क्वाइट, ये स्टाइल। फेशियल एक्सप्रेशन जैसे हम अपना फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, राइट, अपने टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते हैं, इनोसेंसी स्माइल देते हैं, उससे पता चलता है हम बहुत खुश हैं, हम एकदम ऐसे टाइट से जॉ कर लेते हैं, वो ऐसे गंदा सा मुंह, एंटागनेटिक, कोई इंटरेस्टेड नहीं होता ऐसे लोगों से बात करने में, एक स्माइल देनी है यार। आई कंटैक्ट, ये नहीं ऐसे घूर रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट, सूदिंग सा आई कंटैक्ट, राइट, लव वाला नहीं, नॉर्मल वाला आई कांटेक्ट, ठीक है। लिसनर आप ध्यान से सुन रहे हो जिससे उसे लगे, यानी कि बोल कहीं और रहे और आंखें के साथ साथ जैसे मुंह भी कहीं और है, आंखें कहीं और मटक रही हैं, वो सब नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो आपका मेरी वॉइस पे फोकस होना चाहिए, इस वीडियो में जो नोट्स चल रहे हैं उन पे फोकस होना चाहिए, ठीक है आप, ठीक है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमेसिक्स, ये एक फिजिकल स्पेस है इंटरपर्सनल रिलेशन में लोगों के बीच में, जैसे कि एक पर्सनल, एक फैमिली मेम्बर्स, जहाँ लवर्स, एक स्पाउसेस, एक पेरेंट्स, इनके बीच में कुछ मात्र 1.5 फीट का ही डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब एक स्पेस में आपको खड़े होना है। फिर सोशली जब आप बात कर रहे हो ऑफिशियली तो 4 फीट की दूर पे बैठ के इंटरव्यू लिया जाता है क्लोज फ्रेंड में। और फिर जब आपका सोशल स्पेस में 12 फीट, कॉलेज के फ्रेंड वगैरह है तो 4 फीट, और पब्लिक है तो आप जहाँ तक आपकी 12 से लेके 25 फीट तक, जहाँ तक मतलब आपको आई साइट आप सुन सकते हो वहाँ तक, ठीक है, थोड़ा वो मैनर्स में आते। फिर है हमारा हैप्टिक्स, लैंग्वेज ऑफ टच, ऐसे छू के टच, मान लो कि शेकिंग हैंड, स्लैपिंग, अटैक एंड फ्रैंकिस देना, ये सब एक टचिंग करना। तो टचिंग से जो हम समझाते हैं ना वो है हमारा लैंग्वेज ऑफ टच, समझ गए। तो टच से क्या होता है, एक बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का, और एक एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन का, एक एक वर्ल्ड लगता है, रियल वर्ल्ड। जैसे टचिंग में आप गरम कप को भी टच करते हो तो आपको फटाफट से गर्म लगता है, आप गिटार प्ले कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो टचिंग, ओके। मूविंग टुवर्ड्स पैरा लैंग्वेज, नॉन वर्बल में, पैरा लैंग्वेज में हम जैसे बोलते समय हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि पावरफुल कॉम्प्लीमेंट्री मीडिया, ओके, हेलो, इट्स नॉट ओनली दैट यू ग्रीट यू, इट्स जेंडर ऑफ द पर्सन, आप वॉइस सुन के पहचान चाहते हैं, ओके, सब वॉइस सुन के पहचान रहे हो ना, कि अब बोल कोई गर्ल रही है तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो बॉय, गर्ल्स वॉइस कौन सी है, बॉय वॉइस कौन सी है, ये आप अच्छे से पहचान सकते हो, ऑडियो से इट्स क्लियर, ओके। सो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते आप, सो ये 2 वर्ड से बना है पैरा लैंग्वेज, पैरा, सो इट्स बियॉन्ड द लैंग्वेज,
इट्स रिलेटेड टू लैंग्वेज, नॉट लैंग्वेज. सो अब जैसे फर्दर बताती हूँ, जैसे वॉल्यूम का वेरिएशन होता है, एक इमोशंस का वेरिएशन होता है, यू नो. एक कोई एंग्री होता है तो अलग आवाज़ आती है, गुस्से में बोलते हैं, ठीक है. ओके, सो एक वेरिएशन होता है, राइट. सो पिच का भी वेरिएशन होता है. स्पीड क्या है स्पीकिंग की, कितनी फ्लुएंसी से बोल रहे हैं, पॉजेस कितने दे रहे हैं हम लैंग्वेज में अपनी, फिर वर्ड पे स्ट्रेस कितना दे रहे हैं व्हेन वी स्पीक, ठीक है. जैसे कि ये एग्जांपल है, समझते हैं ज़रा. इज दिस हाउ यू वर्क, इज दिस हाउ यू वर्क. सो दिस पे मैंने स्ट्रेस दिया, मतलब टीचर कह रही है कि ऐसे करते हैं असाइनमेंट को विद दूसरा स्टाइल. इज दिस हाउ यू वर्क. सो ये हाउ में टीचर ने ऐसा क्यों कहा कि ये वर्क जो करा है ना उसको रेफर किया है कि कैसा काम करा है. देन अभी करने वाले को पॉइंट आउट करना है कि जिसने वर्क कितने गंदे तरीके से करा है. इज दिस हाउ यू वर्क ऐसे. और फिर इज दिस हाउ यू वर्क मतलब वर्क को रेफर करें. तो इन्फ्लेक्शन जो है एक स्मॉल बिट है साउंड का जो अटैच्ड है अटरेंस से. बंगाली भी इंग्लिश बोलता है, साउथ इंडियन में इंग्लिश तो सारे बोलते हैं, पर थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है. आई वाला जो फ़र्क होता है वो साउथ इंडियंस का, मतलब जैसे थोड़ा सा फ़र्क आता है उनकी लैंग्वेज में, ज़्यादा नहीं तो. सो साइलेंसेस एंड पॉजेस. साइलेंसेस जो है नॉन वर्बल मीडियम है, हमारी चुप्पी, ठीक है. इनफॉर्मल मीटिंग जब होती है और सेलिब्रेट करते हैं हम होली, तो डायरेक्टर रूम में एंटर मारता एंड लिसन टू द डिस्कशन और चुप रहता. इसका मतलब एम्प्लॉय जो है उसकी चुप्पी से ही समझ गए हैं कि भाई अपने काम पे ध्यान दे लो, बॉस जी को पता चल गया है, तो वो चुपचाप से काम पे लग जाएंगे अपना, ठीक है. लास्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का साइन लैंग्वेज में रोड सिग्नल होते हैं, ऑडियो से समझ जाते हो, विजुअल होता है, ऑडियो विजुअल दोनों. जैसे कि सायरन होता है फैक्ट्री में, डोरबेल कोई बजाता है मतलब कोई डोर पे है. विजुअल में एक गर्ल और बॉय की पिक्चर है और स्कूल बैग टांग रखा है, मतलब स्कूल है, ट्रैफिक सिग्नल है. फिर टीवी पे जो दिखाते हैं ये सब ऑडियो विजुअल. So guys, I hope you must have understood. Thank you so much. Wish you all the best. Om Sai Ram.